पंक्चुएशन लैंग्वेज का एक बड़ा सटल पार्ट है, बड़ा सेंसिटिव, इतना मीनिंगफुल है। जब तक जैसे कुरान पाक पे आराब ना लगे हों तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा कि मैं इसको कल पढ़ूं, किल पढ़ूं या कुल पढ़ूं। इसी तरह से पंक्चुएशन के बगैर आप इंग्लिश के किसी पार्ट को समझ नहीं सकते कि उसका मूड क्या है, इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है। मसलन अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ नो, अब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते एम आई आस्किंग समथिंग, एक्सप्रेसिंग समथिंग और गिविंग अ स्टेटमेंट। अगर इसके आगे डॉट लग जाए इसका मतलब ये स्टेटमेंट है, और अगर इस डॉट की बजाय मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दूं तो ये होगा नो नो, और अगर इसकी बजाय मैं इसको क्वेश्चन मार्क बना दूं से तो इसका नो, इसका मतलब है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मीन एम आई आस्किंग समथिंग, आउट लाउड समथिंग और स्टेटिंग समथिंग, ये सारा डिपेंड करेगा मेरी पंक्चुएशन पर। तो अब मुझे ये देखना है कि इसको सीखना कैसे है। लकीली अगर हम लैंग्वेज को ब्लाइंड वे में सीखने की कोशिश करेंगे पंक्चुएशन को तो बहुत लंबा ये सिलसिला होगा, लेकिन लकीली आपके पास जो 5 मार्क्स की पंक्चुएशन है वो इंटर पार्ट 1 की बुक 1 से पूछी जाती है। तो अगर आपने 15 चैप्टर्स ठीक से पढ़े हों तो आपको कैरेक्टर्स और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या जो कहानी का प्लॉट है उससे मूड ऑफ द स्पीकर आपको पता चलता रहेगा, तो आप बेहतर तौर पे बता सकेंगे कि वो नो कहते हुए उसने कहा था, उसने कुछ पूछा था या उसने जज्बात का इजहार किया था। आइए अब हम देखते हैं कि पंक्चुएशन को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन अलग हेडर है, लेकिन हम इंटर पार्ट 1 के क्वेश्चन में कैपिटलाइजेशन को पंक्चुएशन के अंदर पूछा जाता है, इसलिए हम इसके साथ ही पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस। किसी भी जुमले का जो पहला लेटर है, वर्ड का पहला हिस्सा, उसको हम कैपिटल से लिखेंगे, यानी ही का एच कैपिटल होगा। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, और जब स्टेटमेंट खत्म होती है तो उसके आखिर में डॉट लग जाता है। डिपेंड करता है कि आपने स्टेटमेंट रखी है, क्वेश्चन रखा है, या साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का यूज़ करने के लिए आपने उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है या एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। तो हमने ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, ही का एच कैपिटल और आखिर में डॉट लगा हुआ है। दूसरे नंबर के कैपिटलाइजेशन है आफ्टर टर्मिनल्स। हमारे पास इंग्लिश में 3 टर्मिनल्स हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये 3 टर्मिनल्स हैं। जब इनका डायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है तो उसके ठीक बाद आने वाले फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करना होता है कैपिटल लेटर में। मेरे पास इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट हुए, व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल है, और व्हाट वुड यू डू ये क्वेश्चन मार्क के ठीक बाद आने वाला गेट का जी कैपिटल करना पड़ेगा। गेट द बटन बैक एंड पुश इट, एंड फाइनली हमारे पास क्वेश्चन मार्क आखिर में और साइन ऑफ इन्वर्ट कमास भी क्लोज किए हुए। सो डायरेक्ट स्पीच इन्वर्ट कमास के अंदर जब आप टर्मिनल्स में से कोई एक भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके फ़ौरन बाद आने वाले फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना होगा। प्रोनाउन आई, हमारे पास जैसे ये कैपिटलाइजेशन में 3 दफ़ा आई यूज़ हुआ हुआ है, ये आई लेटर है, ये जैसे कैपिटलाइजेशन वर्ड के अंदर यूज़ हुआ हुआ है, ये नहीं। लेकिन प्रोनाउन जिसका उर्दू में मैं मतलब होता है, अगर कभी ये इस्तेमाल हुआ हो तो वो जहाँ पे होगा, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो, इन बिटवीन हो या एंड पर, उसे कैपिटल से लिखा जाएगा। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट। इसको पूरा पंक्चुएट कर लेते हैं। ये चूँकि डायलॉग है और मिस्टर स्टूवर्ट का और नॉमा से बात करते हुए, तो आई एम का कॉन्ट्रैक्शन मार्क भी लगेगा। आई एम अफ्रेड, ये आई एम का आई कैपिटल करेंगे आप और कॉन्ट्रैक्शन मार्क देंगे। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ, इन्वर्ट कमा क्लोज भी करेंगे। सो ये एक तरह से पूरी पंक्चुएशन बन गई। डायलॉग को इन्वर्ट कमा से स्टार्ट किया, इन्वर्ट कमास पे ख़त्म किया, कॉन्ट्रैक्शन मार्क लग गए, और ये जो प्रोनाउन आई है ये आपको पढ़ाना था, वो हमने पढ़ लिया। तो हमने जो नेक्स्ट चीज़ सीखी है कि कहाँ कहाँ पर हमें पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल करना होता है। उसका सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को आप कैपिटलाइज करेंगे, उसके बाद आप टर्मिनल्स के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे। और प्रोनाउन आई हमने पढ़ा कि जो कहीं पर भी इस्तेमाल होगा वो कैपिटल लेटर से ही में ही लिखा जाएगा, उसे आप स्मॉल में नहीं लिख सकते। नेम्स, प्रॉपर नाउन्स, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी समंदर का नाम हो, हम उनको कैपिटल से लिखते हैं। नॉमा का एन कैपिटल होगा, ऑर्थर का ए कैपिटल होगा, चाइनीज़ का सी कैपिटल होगा, पेंसिल्वेनिया का पी कैपिटल है और यूरोप का ई कैपिटल है। ये कैपिटलाइजेशन की अगली रेंज थी, वो हमने देख ली। जहाँ पर भी यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा लिटिल सैंडी रिवर,
क्लियरिंग इन द स्काई में यूज़ हुआ हुआ है, न्यूयॉर्क हमने डार्क द गोल्डन नाइट में यूज़ किया हुआ है। इस तरह से मुख्तलिफ चैप्टर्स में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ सिटीज़ के नाम, कंट्रीज़ के नाम, प्रॉपर नाउन, जैसे हमने ऑर्थर को पढ़ा, इस तरह हमने मिस्टर जेम्स पढ़ा, डेला पढ़ा, कभी हमने मेहरुन्निसा पढ़ा, मौलवी अबुल पढ़ा। जहाँ जहाँ भी यूज़ करेंगे ना उनको कैपिटल से लिखेंगे आप। फुल स्टॉप और पीरियड में क्या डिफरेंस होता है नंबर 2 के ऊपर। जो यूके में हम इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, अमेरिकन इसको पीरियड बोलते हैं, ये जिसे फुल स्टॉप भी लोकली हम लोग कहते हैं। एट द एंड ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, आप एक आम सेंटेंस लीजिए जिसमें ना कुछ पूछा जा रहा हो, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, तो आप उसको फुल स्टॉप पे ही ख़त्म करते हैं। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जाके फुल स्टॉप पे ख़त्म हो गई। फॉर अब्रीविएशंस, हमारे पास जो अब्रीविएशंस यूज़ होती हैं, जैसे MBBS में पहले यूज़ होता था मिस्टर MR डॉट, ये कैपिटल से लिखते हैं, मिसेज MRS P.M. ये डॉट्स हैं जो कि आपको फुल स्टॉप या पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करना होते हैं। पंक्चुएशन के लिए ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे। कॉमा कहाँ यूज़ होता है, कॉमा की थोड़ी सी रेंज है, इसको समझ लीजिए। फॉर सेपरेटिंग यूनिट्स इन अ लिस्ट, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा की कोई लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसका तरीका होता है कि आप 3 या 4 या 5 जो सेगमेंट्स हैं या यूनिट्स ऑफ अ लिस्ट हैं उनको आप कॉमा से अलग करेंगे। वी रेज्ड कॉर्न्स, बीन्स एंड पम्पकिन, हम लोकली जो हमारे अपने स्टाइल में यूज़ होता है, मतलब बीन्स, कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन, पम्पकिन से पहले एंड है, एंड से पहले बीन्स है, बीन्स से पहले कॉर्न्स, तो आप कॉर्न्स एंड बीन्स के दरम्यान में कॉमा डाल लीजिए। एंड पम्पकिन, हमारे पास जो इंटर का सिलेबस है उसमें एंड से पहले कॉमा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बाहर निकाल के कभी इंग्लिश में लेके जाएं, इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहते हैं या सीरियल कॉमा भी कहते हैं, वो भी इसे यूज़ करते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब आप इंटर को डील कर रहे हो तो आप ये कॉमा यूज़ ना करें जो एंड से पहले, लेकिन जब आप इस इंटर से निकल कर किसी भी लेवल पर पंक्चुएशन कर रहे हो तो ये ऑक्सफोर्ड कॉमा आप यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू टेस्ट पोटैटोज, टमेटोज़ एंड यैम्स, तो टेस्ट पोटैटोज़, टमाटोज़ एंड यैम्स है, तो आप पोटैटोज़ और टमेटोज़ के सेंटर में कॉमा डाल लीजिए, एंड यैम्स से पहले एंड लगा हुआ है। ये कॉमा का पहला पैटर्न था कि जब भी आप कॉमा यूज़ करना हो तो आप देखिए कि आप कोई लिस्ट जब इंट्रोड्यूस करवा रहे हो 2 से ज़्यादा की, तो आप फर्स्ट और सेकंड के दरमियान में कॉमा डालिए और लास्ट वन से पहले एंड आप यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉमा कहाँ, टू सेपरेट इंट्रोडक्टिव वर्ड्स बिफोर अ सब्जेक्ट। मैंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया क्योंकि इंटर के 5 मार्क्स के लिए जब पंक्चुएशन की जा रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू आर गोइंग टू हंट 5 मार्क्स। अदरवाइज तो आप पंक्चुएशन की पूरी बुक निकाल के पढ़ सकते हैं जिसका कोई 600-700 पेजेस हो सकते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव दैट इट इज़ गोइंग टू डिट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द टारगेट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग 5 मार्क्स। तो लैंग्वेज पढ़ाना या पंक्चुएशन इन जनरल पढ़ाना और बात है, एंड टू टीच पंक्चुएशन फॉर 5 मार्क्स इसको थोड़ा सा फोकल रहना चाहिए। उतनी चीज़ें फ़िलहाल डिस्कस करें। एक नया स्टूडेंट है जिसे पंक्चुएशन को किसी एग्ज़ाम में इसने इससे पहले नहीं देखा हुआ, उसको उतनी सी पंक्चुएशन तो फौरी तौर पे बताएं ना कि जितनी 5 मार्क्स के लिए काफ़ी, उसके बाद वो एक्सपैंड करके पढ़े और ज़रूर पढ़े जितनी चीज़ें वो पढ़ना चाहता है। टू सेपरेट इंट्रोडक्टिव वर्ड्स, मैंने कोई और टेक्निकल टर्म यूज़ नहीं की। आप देखिए, यू आर कमिंग टू समथिंग, इसका मतलब ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब। आपने सब्जेक्ट वर्ब से पहले टाइम लगाया हुआ, नाउ को आपको कॉमा से अलग करना पड़ा। नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग। सन, चूँकि बाबा जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बेटे को दिखा रहे हैं, मैं आपको ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ, तो उसके लिए उन्होंने फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज़ किया हुआ है। तो ये नाउ को अलग करने के लिए कॉमा लग गया। क्लियरिंग इन द स्काई की लाइन, टू सेपरेट अ टैग क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंस। टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं? टैग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये होता है जो इन्वर्ट कॉमास के अंदर किसी स्पीकर से इनके मुंह से निकले हुए ओरिजिनल वर्ड्स होंगे। जब इन्हें रिपोर्ट किया जाता है ही आस्क्ड मी के कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है या प्रेडिकेट क्वेश्चंस हो जाते हैं। उनको आप इन्वर्ट कॉमास के अंदर नहीं लिखते और उनको फिर आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाते। जब इसको डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखा जाता है तो आप देखिएगा, यू लाइक म्यूज़िक डोंट यू, आप और कीजिए, यू लाइक म्यूज़िक एक पार्ट है और इसका जो लाइक है इसी का उन्होंने इंट्रोगेटिव बना के डोंट यू आगे लिख दिया। इसे इन्वर्ट कॉमा से अलग करते हैं। टैग क्वेश्चन को उसकी स्टेटमेंट से, उसके सेंटेंस से अलग करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं। तो टैग क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क भी लेता है और टैग क्वेश्चन कॉमा से अलग भी होता है। और टैग को लिखने का तरीका ये होता है कि अगर टैग सेंटेंस पॉजिटिव हो ना तो टैग नेगेटिव होता है,
और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव हो जाता है। मिसाल के तो यू लाइक म्यूजिक सिंपल सेंटेंस था ना, तो डोंट यू नेगेटिव हो गया। अगर मैं इसे नेगेटिव करूँ तो डोंट वाला पोर्शन चेंज हो जाएगा, यू डोंट लाइक म्यूजिक, डू यू। तो देखें इसको मैंने डोंट किया तो वो डू हो गया। टू सेपरेट द एड्रेसी फ्रॉम द स्टेटमेंट, आप जिससे बात करें अगर आप उसको उस जुमले से अलग बताना चाह रहे हैं, जैसे मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत अहम बात होगी बेटा, अगर मैं बेटा भी बोल दूंगा तो इसका मतलब जिसमें बात करता हूँ उसका नाम भी ले रहा हूँ। तो दिस इज़ द लैंड सन, तो ये देखिए दिस इज लैंड सन को कॉमा से मुझे अलग करना पड़ेगा। $50,000 ऑर्थर, तो जिससे बात हो रही है उसे कॉमा से अलग कीजिए। टू सेपरेट ए नाउन एंड इट्स डिटेल, नाउन एंड एपोजिशन। हम अक्सर मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन, हार्नेस मैन मिस्टर मनाना ही की डिटेल है। मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल, केयर टेकर ऑफ द पब्लिक हॉल कौन है? मिस्टर जेम्स, और मिस्टर जेम्स कौन है? द केयर टेकर ऑफ मिस्टर दिस पब्लिक हॉल। इसको आपको अलग करना पड़ेगा, ये इसका नॉन एसेंशियल पार्ट बनता है, हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। With a reporting speech before its reported one and with a reported speech before its reporting one, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है दोनों को इकट्ठा बोलना। आपने ये देखना है कि जो इन्वर्ट कॉमास के अंदर पार्ट होता है ना वो रिपोर्टेड पार्ट होता है, और जो बाहर होता है वो रिपोर्टिंग। जो पहले आएगा ना कॉमा उसके साथ होगा। देखिए नॉमा सेड पहले आया ना तो नॉमा सेड के पैरों में कॉमा आ जाएगा। लेट इट गो पहले आया ना तो लेट इट गो के पैरों में कॉमा आ जाएगा। यानी अगर आपने रिपोर्टिंग पार्ट लगाना है पहले तो रिपोर्टिंग से पहले कॉमा के साथ आ जाएगा, वो रिपोर्टेड पहले लगाना है तो रिपोर्टेड के साथ आ जाएगा। ये काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह से इसको समझना, वरना ये कॉमा यहाँ पर डील नहीं होता आमतौर पे, अनलेस कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो या यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, फिर ये होता है, वरना इधर कॉमा ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्वेश्चन मार्क विद ए डायरेक्ट क्वेश्चन एंड विद ए टैग क्वेश्चन, नॉट विद इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये तीन एरियाज में क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था इन्वर्ट कॉमास के अंदर जब सवाल होगा डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज, अभी आपने इन्वर्ट कॉमास के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शी हेट्स लाइज डजंट शी हेट लाइज आपकी स्टेटमेंट है, डजंट शी आपका टैग है, तो टैग के साथ भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए। लेकिन ये देखिए ही आस्क्ड मी मैनी थिंग्स, अब देखने में ये भी क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ये इन्वर्ट कॉमास के अंदर नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, लिहाजा इसके साथ मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने वाला। सिर्फ दो जगहों पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक आप टैग क्वेश्चन के साथ, एक आप इन्वर्ट कॉमास के अंदर आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, और कहीं पर आप नहीं लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी या कॉन्ट्रैक्शन मार्क कहाँ लगते हैं? फॉर पोजेशंस, ऑथर्स या मिस्टर स्टूवर्ड्स वॉइस। अब ऑर्थर के साथ जब आपने अपॉस्ट्रोफी लगाना है तो कॉमा ले लेगा, स्टूवर्ड्स के साथ आपने कॉमा लगाना है तो ये कॉमा लग जाएगा। आई वोंट, देखिए कॉन्ट्रैक्शन हुई, जहाँ से स्पेलिंग गिराने वहाँ ये लगा दें, आइड, आई वुड, आई कुड, आई शुड, आई हैड, ये सब के लिए। आई हैव, एच ए आपने जहाँ से निकाला वहाँ लग गया, जहाँ से डब्ल्यू और आपने डब्ल्यू आई निकाला देल डोंट, ये नॉट का ओ गिरा हुआ है, कैंट आपका यहाँ से ओ निकला हुआ है, इट्स, ये इट इज़ है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना ITS तो ये पोजेसिव है इट का, जबकि इस जो इट लगा के कॉमा डाल के होता है ऐसे इट्स, इसका मतलब इज़ या हैज़ होता है, डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, उस हिसाब से फिर इसको डील किया जाता है। तो ये बेसिक्स हैं कि आप कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और ये पोजेसिव कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ये जिसने टेक्स्ट ठीक से पढ़ा हो उसको खुद अंदाज़ा होने लग जाता है कि ये यहाँ पर क्या कहना चाह रहा था स्पीकर लिसनर से। मिसेस लुइस ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, अब आपके पास मिसेस का एम कैपिटल होना चाहिए और ये इन्वर्ट कॉमास के अंदर है, आपने मिसेस लिखा और डॉट लग गई, लुइस का एल कैपिटल होगा। अब ये मिसेस लुइस, उसने सिर्फ इतना पोर्शन ही इंक्वायर्ड पोलाइटली का मतलब है कि इसे क्वेश्चन मार्क में डालेंगे, ही इंक्वायर्ड को बाहर रहना चाहिए। आपका जो इंक्वायर्ड वर्ड है ना, इसने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए अगर आपने स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ा हो। ऑब्जर्व द सैंडविच रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच जब सैंडविच होती है तो किस तरह से बिहेव करती है। आप ये देखिए कि जब दो तरफ डायरेक्ट स्पीच आ रही हो तो आपने ये देखना है कि ये स्प्लिट डायरेक्ट सेंटेंस है या उसके दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। द क्वेश्चन इज सेड अली वेदर यू कैन मेक वर्ड्स टिक 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 टिक, तो द क्वेश्चन इज से आपने स्टार्ट लिया, इसका टी कैपिटल करना है आपने। द क्वेश्चन इज सेड अली, अब आप क्वेश्चन इज
पे रुकेंगे आप और इन्वर्ट कमास को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। सेड अली, अब ये जो आपका रिपोर्टिंग एरिया है आप इसे कॉमा से रोकिए और यहाँ से इन्वर्ट कमा। द क्वेश्चन इज कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो मैं वेदर का W स्मॉल रखूँगा और इसके आगे जहाँ तक भी उसने जाना है वहाँ जाके मैं इसे बंद कर दूँगा। तो ये है स्प्लिट फ्रेज को डील करने का तरीका, स्प्लिट क्लॉज को डील करने का तरीका। आई वुड बाय एन एग प्लीज़, आई वुड बाय एन एग प्लीज़, शी सेड हाउ डू यू सेल देम, वो कह रही मुझे एक अंडा ख़रीदना है, आप किस भाव बेचते हैं। तो इन्वर्ट कमा से आप स्टार्ट कीजिए, आई वुड बाय एन एग प्लीज़। अब चूँकि आप इसे रोक रहे हैं तो इन्वर्ट कमा से इसे रोकिए। शी सेड से आपकी रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट हुई। यहाँ पर चूँकि ये स्प्लिट नहीं हुआ हुआ सेंटेंस, मैंने फुल स्टॉप लगाया, हाउ का एच कैपिटल करके आपने इसको चलाया और ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लग गया, इन्वर्ट कमास क्लोज। ये पंक्चुएशन करने का इसका तरीका था। तो अगर आप स्प्लिट फ्रेज को डील कर लेंगे तो समझे आपको सारी पंक्चुएशन ही आ गई। अगर आपको कहीं पर आप रुक गए या समझने में आपने देरी की तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है आपको।